हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज का जो ये वीडियो है भारत की यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से संबंधित है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत मदद देगा, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, दो, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष, ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो ऑप्शंस हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती विजय शास्त्री पंडित। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, यानी कि सरोजनी नायडू। इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? इन्होंने 1925 जो कानपुर में हुआ था उस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता करी थी। तो ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है। वो एनी बेसेंट है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 25 नवंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 22 अगस्त 18 यानी कि 1985, 21 दिसंबर 1881। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 28 दिसंबर 1885। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के राष्ट्रपति यानी कि कांग्रेस अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट जो बनने वाले थे, प्रथम मुस्लिम, ये राष्ट्रपति गलत है, ये जो अध्यक्ष है, यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष कब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे किसी भी अधिवेशन के? तो इनमें ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी घोष और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बदरुद्दीन जो तैयब जी हैं ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बदरुद्दीन जो तैयब जी हैं ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया है? यानी कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं सबसे ज़्यादा अध्यक्षता किसने करी है? तो ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नारोजी और पंडित नेहरू। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, दादा भाई नारोजी और पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? देखिए, एक बात बता दूं कि 1938 में हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी और 1939 में भी उनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में उनको हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसका अध्यक्ष बना दिया और उसी समय इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी, जो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर, मुंबई। तो इसका संयुक्त जो अधिवेशन था वो हुआ था ऑप्शन ए, लखनऊ में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो प्रथम संयुक्त सम्मेलन है वो लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए है इलाहाबाद सम्मेलन, ऑप्शन बी गुवाहाटी सम्मेलन, ऑप्शन सी मुंबई सम्मेलन, ऑप्शन डी कोलकाता सम्मेलन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गुवाहाटी सम्मेलन। इसमें क्या किया गया था? इनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नारोजी और आनंद मोहन बोस। तो इसका सही जवाब है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाल मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी।
अगला क्वेश्चन है, ये 1885 में जो बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसकी प्रथम बार जो अध्यक्षता करी थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। यानी कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, अभी हमने शुरू का जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था कि प्रथम भारतीय महिला, तो वो सरोजनी नायडू जी थी। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें हम तो ये है एनी बेसेंट। सी जो ऑप्शन है इसमें एनी बेसेंट, एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी। और जो सरोजनी नायडू हैं वो 1925 जो कानपुर में बनी थी, ये कलकत्ता में बनी थी। तो प्रथम महिला की बात करें तो 1917, क्योंकि 17 पहले आया, 25 बाद में आया, तो बाद में जो है वो भारतीय महिला ने अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली, बेलगाम। तो इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और तब से ये पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया था उस समय। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई और बेलगाम। तो बेलगाम में 1924 में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, तो बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद और दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी जो हैं इन्होंने 1906 में क्या कहा था? पहली बार स्वराज शब्द। और पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो पूर्ण स्वराज तो लाहौर अधिवेशन में कहा गया था। और स्वराज शब्द का प्रथम बार जो इस्तेमाल था वो दादा भाई नारोजी ने 1906 में। तो ये इस समय 1906 में ये इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, सूरत। सूरत का जो 1907 में रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने अध्यक्षता करी थी। और उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। तो 1916 में जो लखनऊ, अब देखिए अलग तो हो गए 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी भी बोलते हैं उनको, एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं और लिबरल भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये 1916 में लखनऊ में ये जो एसी मजुमदार थे इनकी जो अध्यक्षता में जो 1916 में जो लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ, ये यहाँ पर आकर के फिर दोनों एक हो गए, नरम दल और गरम दल दोनों में एकता हो गई। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पेज पर हस्ताक्षर भी हुए थे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? देखिए अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, एनी बिसेंट, सर विलियम वेडरबर्न, ए वेब। तो जो पहला ऑप्शन है जॉर्ज यूल, ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इन्होंने जो 1888 में यानी कि 1888 में इलाहाबाद का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। एक बार एक सम्मेलन और इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। तो पहले की बात करी है तो जॉर्ज यूल जो है इलाहाबाद, ये दोनों इलाहाबाद से संबंधित हैं। तो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने करी थी जो कि प्रथम अंग्रेज थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो जो ऑप्शन ए जो है इन दोनों ने CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? दोबारा क्वेश्चन आया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नारोजी, आनंद मोहन बोस। तो ये जो बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभापति थे किसके? अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अभी हाल ही में एक राजस्थान का एक टॉप एग्जाम था उसमें पूछा गया। तो ये 1920 में देखिए 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो विशेष सत्र बुलाया गया था, वो हुआ था कलकत्ता में, और एक हुआ था 1920 नागपुर में
हुआ था। ठीक है, तो नागपुर की जो अध्यक्षता है वो राघवाचार्य जी ने की थी, और 1920 में जो कलकत्ता में हुआ था इसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। तो ये जो क्वेश्चन है कि असहयोग का प्रस्ताव कब रखा गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता में, गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें असहयोग प्रस्ताव रखा था, उसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ भी बता दिया है कि नागपुर में जो विजय राघवाचार्य जी जो हैं इन्होंने अध्यक्षता करी थी जो नागपुर में समय। तो 1920 में 2 सम्मेलन हुए थे, 2 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी कि वो 45वां अधिवेशन था, 1929 की अध्यक्षता किसने करी थी, और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसकी अध्यक्षता जो ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। देखिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें समय कम लगेगा और आपको रिवीजन का एक अच्छा अवसर मिलेगा। अगर मैं ऑप्शन पढ़ पढ़ के अगर समय गंवाऊंगा तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बिना ऑप्शन पढ़े ही जो राइट आंसर है उसको मैं टिक कर देता हूँ। तो इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी हरिपुरा में। और इसके बाद इन्होंने 1939 यानी 39 में भी अध्यक्ष बने थे, लेकिन इनको हटा करके फिर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की, दोबारा क्वेश्चन आया है ये। तो इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता और ये, तो इसमें जो ऑप्शन डी जो है यानी कि दादा भाई नारोजी और पंडित नेहरू, इन्होंने सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। ये किसी न किसी एग्जाम में रिवाइज हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये लखनऊ में 1916 में दोनों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्होंने अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी सबसे कम उम्र में ये अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, तो ऑप्शन ए है कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, मुंबई। तो ऑप्शन बी जो है नागपुर अधिवेशन, इसमें क्या कांग्रेस के नाम में क्या जोड़ा गया, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे भारत यानी कि वंदे मातरम गाया गया था, तो ऑप्शन ए मुंबई, इलाहाबाद, मद्रास, कोलकाता। तो ये कोलकाता अधिवेशन जो ऑप्शन डी है इसमें वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह एम सयानी, रास बिहारी बोस, पंडित विष्णु नारायण धर। तो ऑप्शन बी जो है उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह जी ने करी थी जहाँ पर वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, तो ये भी इसका सही जवाब भी जो है ऑप्शन बी कोलकाता, कोलकाता में ही राष्ट्रीय गान भी गाया गया जनगण मन। ये 1911 में कोलकाता जिसकी की अध्यक्षता बी एन धर ने करी थी और पहली बार ये जनगण मन गाया गया। ठीक है, 1911 में कोलकाता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ हुम, दिनेश वाचा, दादा भाई नारोजी, उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी डी, इन तीनों ने मिलकर के इनके संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं ए ओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना, तो इसमें तीनों ने क्या करी थी, इसकी संस्थापक माने जाते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, हमें डिस्कस कर चुके हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन सी जो है सरोजिनी नायडू जी, उन्होंने भारतीय महिला अध्यक्ष थी पहली जिन्होंने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, ये मैंने एक साथ लिख दिया एनी बेसेंट, ये दोबारा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन तो इसमें 30 ही है, बाकी कुछ रिपीटेड भी डाले गए हैं ताकि दोबारा से रिवाइज हो जाएं।
और 32वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, डफरिन, मेयो, मिंटो। तो ऑप्शन बी जो है लॉर्ड डफरिन, ये ब्रिटिश भारत का वायसराय था उस समय पे, पहले अधिवेशन के समय 1885 में, जो कि मुंबई में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर में 1948 में हुआ स्वतंत्रता के बाद, और उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सी जो ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे जयपुर अधिवेशन के। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो कि 1885 में ना 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, उसमें टोटल 72 लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो 1909 की बात आ रही है, तो 1909 में है ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, विशन नारायण धर। तो ये जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन्होंने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भू राजस्व की स्थायी मांग की गई? 1896 में कोलकाता, 1899 लखनऊ, 1901 कलकत्ता, 1905 बनारस। तो ऑप्शन बी जो है 1899 में लखनऊ में हुआ था, और इसमें भू राजस्व की स्थायी मांग करी गई थी। ये देख लीजिए, इसमें जो अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त जी थे। 1901 में कलकत्ता में हुआ। दिनास ई वाचा थे। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए 1901 में, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन था। 1905 में बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले और स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ ये अवैध की घोषणा करी गई थी। तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट हैं। बनारस का अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया? 1927, 28, 29 और ये तो जो 1929 है, जो कि लाहौर का है, उस समय क्या हुआ था? भारतीय, ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है लेकिन दूसरे तरीके से, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये देख लीजिए, 1927 मद्रास में हुआ, डॉक्टर एम.ए. और 1928 का जो है मोतीलाल नेहरू, 1929 का जवाहरलाल नेहरू, 1931 का वल्लभ भाई पटेल, जो कराची में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 27, 28, 29 और 31 का जो अध्यक्ष कौन कौन थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित हुआ था? तो हरिपुरा भी गांव में हुआ था, फैज़ाबाद भी गांव में हुआ है 1937 में, ठीक है। तो फैज़ाबाद भी गांव में हुआ था, लेकिन पहले की बात करें तो पहला फैज़ाबाद है 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया गया था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पद से हटा करके राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया? मैं बता चुका हूं कि 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन था, त्रिपुरी, उसमें क्या किया? इनको हटा करके राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता से पहले आखिरी सम्मेलन की अध्यक्षता, यानी कि स्वतंत्रता 47 में, तो इसके एक पहले अगर बात करें तो 1946, और एक बाद की बात करें तो 1948 जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया, 1946 की बात करें तो जे बी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, जो कि स्वतंत्रता से पहले आखिरी सम्मेलन था। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।